सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को सुरक्षित रखे, आशीष दे। आइए आज एक बार फिर से हम एक नया वचन लेकर आए हैं बहुत दिनों के बाद आप सबके सामने। तो आशा करते हैं आज का वचन आप सभी को समझ आएगा और आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। तो आइए हम निकालते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 का 14। तो देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है और इस वचन में क्या लिखा है। लिखा है वचन में, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने प्रदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया। यहाँ पर परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि परमेश्वर ने, यहाँ पर 3 व्यक्तियों का जिक्र कर रहा है परमेश्वर, जिसमें परमेश्वर ने उसे 5 तोड़े दिए एक जने को, दूसरे को 2 दिए और तीसरे को 1 तोड़ा दिया, यानी कि कुछ रकम। यहाँ पर परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है कि एक राजा था या एक व्यापारी था, हम व्यापारी भी बोल सकते हैं उसको। और व्यापारी कहीं जा रहा था तो उसने अपने जो उसके चेले थे उसको बुलाया और उनको बुलाने के बाद उसको बोला, एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1। और लिखा है तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े कमाए। और इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छुपा दिए। अब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि जो मैंने आपको दिया है, यानी कि एक इंसान के पास बहुत से वरदान होते हैं और परमेश्वर हमें क्यों देता है वो वरदान, ताकि हम उन वरदानों का इस्तेमाल कर सकें। परमेश्वर चाहता है कि इस जगत में हम उसका काम करें जिसके लिए परमेश्वर ने हमें भेजा है। तो बहुत से, आज भी बहुत से लोगों के पास दान वरदान है, मगर वो दान वरदान का इस्तेमाल नहीं करते। अब जैसे इसने किया, यहाँ पर आगे हम थोड़ा सा और पढ़ लेंगे, 19 का लिखा हुआ है, बहुत दिनों के बाद उस दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। अब क्या हुआ, आया उसका स्वामी जो व्यापारी था और उनसे बोला, लेखा लिया। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। अब एक बोल रहा है कि देखो स्वामी, आपने मुझे 5 दिए थे तो मैंने 5 और कमा लिए, यानी कि अब मेरे पास 10 तोड़े हैं। अब उसका स्वामी खुश हो गया ये सुनकर। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में भी विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। क्योंकि उसने क्या किया, 5 तोड़े जो परमेश्वर दिए थे, तो 5 तोड़ों के 5 और बनाए और उससे 10 हो गए। और जिसके पास 2 तोड़े थे उसने भी आकर बोला कि, और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। 2 तोड़े दिए थे और 2 से 4 उसने कर दिए। ठीक है, अब उससे भी परमेश्वर का दास खुश हुआ। ठीक है, कि तूने 2 तोड़े के 4 तोड़े कर दिए। अब कहने का मतलब क्या है, ठीक है, आगे एक थोड़ा सा और पढ़ लेंगे। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहीं काटता है और जहाँ नहीं छींटता वहां से बटोरता है, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख जो तेरा है वह यह है। अब जिसके पास 1 तोड़ा था उसने क्या किया, उस 1 तोड़े को मिट्टी में दबा दिया। वो डर गया, वो बोला, अरे वो तो मेरा स्वामी तो कठोर है, आके मुझसे पूछेगा कि मेरे 1 तोड़े का तूने क्या किया, इसलिए मैं उसको वो 1 तोड़ा वापस कर दूंगा। मगर नहीं, यहीं पे उसने गलती की और यहाँ पर ही हम सब गलती करते हैं। देखिए मैं आपको एक साफ बताना चाहता हूँ लफ्जों में कि परमेश्वर ने, जब आप परमेश्वर में आ गए हो, मसीह में आ गए हो, तो परमेश्वर चाहता है कि जो आपको मिला है आप उसको डबल करें। अगर आपको
कोई भी दान वरदान मिला है तो उस दान वरदान का आप इस्तेमाल करें और परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाएं। और जिसको परमेश्वर ने बहुत सारा कुछ दिया है, अगर वो सिर्फ अपने पास ही वो रखता है, दूसरे को नहीं बांटता, तो परमेश्वर उससे लेखा लेगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके स्वामी ने उसको उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जब मैंने नहीं बोया वह काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहां से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि आकर मेरा रुपया सराफा को दे देता। भाई तुझे चाहिए था कि जो तेरे पास है ना, तू और किसी को दे देता वो, अगर तूने नहीं किया। ठीक है, तूने नहीं किया। वो आलसी दास। आज मसीह में भी लोग बहुत से आलसी पड़े हैं, जिनके पास दान वरदान तो है मगर वो दान वरदान का इस्तेमाल नहीं करते। तो हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए, जब आपको परमेश्वर ने छुटकारा दिया है, परमेश्वर ने आपको उद्धार दिया है, परमेश्वर ने आपको इस जगत से बचाया है, शैतान से बचाया है, तो आपको भी दूसरों की जिंदगी बचानी चाहिए। अगर सच में ऐसा नहीं होता, आज भी लोग अपने को छिपाते हैं, आज भी लोग अपने को प्रकट भी नहीं करते कि मैं मसीह को जानता हूं, मैं मसीह को मानता हूं। अगर परमेश्वर क्या करेगा? जब परमेश्वर लेखा लेगा तो वो आपसे लेखा लेगा, और जो आपको दिया है वो आपसे छीन लेगा। तो कहने का मतलब क्या है? अब जिसके पास 5 थे उसने 10 कर दिए, जिसके पास 2 थे उसने 4 कर दिए, मगर जिसके पास 1 था उसने कुछ भी नहीं किया। तो भाई और बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अपने दान वरदानों का इस्तेमाल करो, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाओ। ऐसा ना हो कि परमेश्वर आपसे जो दिया गया है वो छीन ले। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाओ। आपके अंदर परमेश्वर की झलक दिखनी चाहिए। हालेलुया। तो आशा करता हूँ आज का वचन आप सबको समझ आ गया होगा। आप परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाएंगे, परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाकर परमेश्वर के राज्य में आप भी आगे बढ़ेंगे, और उन लोगों को भी बढ़ाएंगे जो जिनको आपने सुसमाचार सुनाया है। देखो, परमेश्वर दान वरदान देता है, सबको देता है जो उससे मांगता है। परमेश्वर ने बोला है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अगर तुम मांगते हो तो परमेश्वर आपको देता है। अगर जो उसके दान वरदानों का इस्तेमाल नहीं करता तो परमेश्वर उससे वो दान वरदान छीन लेता है। तो भाई और बहनों, अपने दान वरदानों को समझो और उसको आगे बढ़ाओ। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को इस वचन के अनुसार आशीष दे। परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाए। सबको जय मसीह की।